हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो दोस्तों, आज फिर आपका मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत है। हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर त्रिभुज, जिसमें समरूपता के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुज की एक क्वालिटी होती है समरूपता की, अर्थात जो रूप में समान हो, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसकी कई कसौटियों को हम पढ़ चुके थे। उनके भुजाओं के आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर भुजाओं का अनुपात क्या होता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होगा और क्षेत्रफलों के साथ भुजाओं का क्या संबंध होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, पिछले कक्षाओं में हम लोग चैप्टर 6 यूपी बोर्ड का अगर हम सिलेबस देखें तो चैप्टर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 6.3 तक सॉल्व हो गया था पीछे की कक्षाओं में, और 6.4 आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6.4 एनसीईआरटी के सिलेबस से। तो हम लोग समरूपता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आगे कुछ और कसौटियाँ हैं समरूपता की, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहा जाता है, ठीक है, समरूपता का एक गुण ये भी होता है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हों, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है। एक त्रिभुज आपके पास मान लीजिए कि ABC है, और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए आपके पास PQR है। ये दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? एक दूसरे के समरूप हैं। तो अगर ये दोनों समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजा, देखो संगत भुजा होती कौन कौन सी है, हमने बताया था कि अगर संगत भुजा देखनी हो तो इस त्रिभुज को उठाओ और इस त्रिभुज पर रख दो। अगर इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रखते हो तो AB भुजा किस पर पड़ जाएगी? PQ। तो AB और PQ ये संगत भुजाएं हो जाएंगी, AB और PQ। और उसके बाद फिर संगत भुजा AB हो जाएगी और PR हो जाएगी। और उसके बाद संगत भुजा BC क्या हो जाएगी? QR के। BC और QR ये संगत भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ ABC और PQR ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं, समरूप हैं, तो समरूप होने के कारण इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजा मतलब AB PQ BC QR AC और PR, ठीक है। इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इन दोनों का अनुपात होगा। कोई जरूरी नहीं कि तीनों लो, एक भी लेकर आप लोग चल सकते हो। अर्थात दोनों के जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ
ये चीज़ हमारे पास नियम होता है, ठीक है। आगे हमारे पास जो प्रश्न है, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है वो कुछ ऐसा है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र, इसमें चैप्टर नहीं क्या 6.2, हाँ ठीक। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है। मान लीजिए कि त्रिभुज कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और इनके क्षेत्रफल और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है आपके पास DEF। दोनों का क्षेत्रफल कितना है? पहले का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और एक भुजा EF दिया गया है, अर्थात ये वाली भुजा दी गई है, ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ BC और EF ये संगत भुजाएं हैं। कैसे? इस त्रिभुज को उठा के इस पर रख दोगे तो BC भुजा किस पर पड़ेगी, EF पर पड़ेगी, इसलिए दोनों संगत भुजाएं हैं। और कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं, जो इनकी संगत भुजाएं हैं BC इसका स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर, यही तो होगा। अर्थात अगर दो त्रिभुज समरूप होते थे तो क्या होता था कि इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या हो जाता था, बराबर। ऐसे ही इनकी एक संगत भुजा ले लेते हैं, इनका वर्ग करते हैं और अनुपात जो होता है, ये दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा और जो इनके भुजाओं के वर्ग का अनुपात होगा, ठीक। अब एरिया ऑफ ABC का एरिया कितना दिया गया है, ABC का एरिया दिया गया है 64 बटे में DEF का एरिया कितना दिया गया है 121 बराबर BC का स्क्वायर, BC आपको निकालना है, BC दिया नहीं है। EF कितना दिया हुआ है, EF 15.4 दिया है, 15.4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये BC स्क्वायर का गुणा 121 में करेंगे तो ये हो जाएगा 121, BC स्क्वायर बराबर 64 का गुणा कर देंगे 15.4 के स्क्वायर में। देखो यहाँ एक चीज़ 15.4 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख सकते हो जैसे 15.4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 15.4 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 15.4 गुणे में 15.4, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि 15.4 स्क्वायर का गुणा 64 में हो रहा है, हम 15.4 स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 15.4 गुणे में 15.4, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो 121 BC स्क्वायर में क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। अर्थात BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुणे में 15.4 फिर गुणे में 15.4 और बटे में क्या हो जाएगा 121, जो भाग करता है हमेशा नीचे होता है। अब इसको अगर हम सरल करें
तो 11 से ये कट सकता है, 11 11 में 121, 11 से जब हम 15.4 में भाग करेंगे, 11 से जब 15.4 में भाग करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 से 1.4 आ जाएगा। 11 से अगर हम 15.4 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4। फिर 11 से अगर हम इसको काटेंगे, जो 11 बचा हुआ है, तो यहाँ भी वही आ जाएगा 1.4। अर्थात BC² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, BC² बराबर कितना हो जाएगा 64। देखो एक चीज़ ध्यान से, यहाँ 64 को हम 8 गुणे 8 लिख सकते हैं ना, और गुणे में 1.4 और गुणे में क्या लिखा हुआ है 1.4। अब यहाँ हमको निकालना है BC और दिया क्या है BC², ठीक है, BC² दिया है और हमको BC निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो BC² क्या हो जाएगा, BC कोई भी संख्या अगर x² दिया हो, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसी तरीके से BC² का वर्गमूल क्या हो जाएगा BC। और यहाँ देखो एक ध्यान से देखिए, इसका हमको, इस पूरे का हमको वर्गमूल निकालना है। तो पूरे का जब हमको वर्गमूल निकालना होगा तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे। अगर ये इनके गुणनखंड में जोड़े बनने हैं तो बना लेंगे, 8 8 का जोड़ा बनना है और 1.4 का जोड़ा बनना है, ठीक है। तो जोड़ा बनाएंगे तो वर्गमूल निकालने का मतलब, जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है 4 गुणे 4 तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, वर्गमूल क्या होगा 4। लिखा है 5 गुणे 5 तो इसका वर्गमूल कितना होगा 5। लिखा है x गुणे में x तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा x, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ 8 गुणे 8 लिखा है तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। गुणे में 1.4 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1.4। अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 कम 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगी BC। कौन सी भुजा, BC हो जाएगी भुजा। क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पहले का 64 दूसरे का 121 बराबर हो जाएगा इसके संगत भुजाओं BC और EF के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें तो 121 BC² बराबर हो जाएगा 64 गुणे में 15.4। देखो 15.4 के स्क्वायर का गुणा 64 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब 15.4 स्क्वायर का गुणा हम 64 में करेंगे तो 15.4 स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 15.4 गुणे में 15.4। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो BC² को इधर ही रखते हैं, 121 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग कर देगा। 121 और 15.4 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो 11 11 में 121 होता है, 11 से भाग करेंगे 1.4 हो जाएगा। फिर 11 से 11 को काटेंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा और 11 से 15.4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4। काटने का मतलब 11 से भाग करना 15.4 में। इस तरीके से आगे BC² बराबर 8 गुणे 8, देखो 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 और यहाँ 1.4 यहाँ भी 1.4 ये बचा हुआ है। दोनों पक्षों का जो हम वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। अब BC² का वर्गमूल BC हो जाएगा, 8 और 8 गुणे में लिखा हुआ है इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। फिर 1.4 गुणे में 1.4 लिखा है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1.4। BC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करवा देंगे 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है उसके माध्यम से हम सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यदि कोई त्रिभुज समरूप हो, कोई 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कह रहा है दूसरा कि एक समलंब ABCD, दूसरा कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण परस्पर के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD, यदि ए बी बराबर 2CD, यदि ए बी बराबर 2CD, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, के क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है। यदि ए बी बराबर 2CD हो, ठीक है, दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, ठीक है, दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं किसी एक समलंब के अंतर्गत। कह रहा है कि एक समलंब है ABCD, समलंब क्या है आपके पास ABCD, ABCD आपके पास एक समलंब है, ABCD क्या है आपके पास एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। और उसके बाद फिर क्या है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात ओ पर काटते हैं, ठीक है। अगर ओ पर काटते हैं तो AOB और COD इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब एक चीज देखो यहाँ, ठीक है, यदि ये दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में तो AB समांतर है CD के, AB और CD क्या है समांतर है। अगर AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ध्यान से देखिए, अगर AB और CD ये दोनों समांतर हैं तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इसके कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसके कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण ये दोनों एकांतर हो जाते हैं। उसी तरीके से CD और AB समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एकांतर, अर्थात कोण ABO, कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण ODC के, ODC के, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि दो समांतर रेखाएं दी गई हों और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, उनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही हो, काट रही हो ऐसे, तो यहाँ और यहाँ एकांतर कोण हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के एकांतर कोण। इसलिए कोण OCD बराबर हो जाएगा कोण OAB के, OABOCD, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो देखिए दो कोण बराबर, अगर दो कोण बराबर हैं इसलिए एंगल समरूपता से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। जो AOB है वो COD के, अर्थात ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप। अब देखिए यहाँ अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों में होता क्या है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मान एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज COD, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो पहले कौन सा लिखा हुआ है, त्रिभुज AOB लिखा हुआ, अर्थात ये वाला, इनकी संगत भुजाओं का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बटे में AB और CD दोनों
इन दोनों त्रिभुजों के लिए आधार है सी डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ क्या होगा कि ए बी बराबर कितना है 2CD, ए बी के जगह पे क्या है, चूंकि ए बी बराबर क्या है 2CD, ए बी बराबर क्या है 2CD है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2CD, तो ये हो जाएगा 2CD का स्क्वायर बटे में सी डी स्क्वायर, क्या है यहाँ सी डी का स्क्वायर। ठीक, आगे जब हम बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो जाएगा, देखिए 2 का वर्ग, ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे दोनों का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 हो जाएगा, और सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर बटे में नीचे क्या होगा आपके पास सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, देखिए बटे में होने का मतलब दोनों एक दूसरे के अनुपात में होंगे, और उसके बाद फिर एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, यहाँ 4 है यहाँ क्या है 1, अर्थात 4:1 का हो जाएगा। दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात कितने का होगा 4:1 का होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास प्रश्न था कि एक समलंब दिया गया है ए बी सी और डी, एक आपके पास समलंब है, इस समलंब में 2 त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। हम क्या किया, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिए समरूप दिखा दिए। समरूप दिखा दिए अगर, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब आपके प्रश्न में ही दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है 2CD, तो ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 2CD, ए बी के जगह पे हमने 2CD रख दिया। अब यहाँ आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ 2CD का स्क्वायर करोगे तो 4CD स्क्वायर हो जाएगा, और CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ खास नहीं है, बस केवल एक प्रमेय दे दिया है, उसी प्रमेय को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आगे कुछ भी विशेषता करनी नहीं है आपको, बहुत ही कुछ ऐसा नहीं करना है आपको कि जिसके लिए आपको समस्या हो। ठीक है, आगे एक प्रश्न दिया गया है, किस आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज, एक ही आधार, तीसरा कह रहा है एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज, BC पर 2 त्रिभुज ABC और DEF बने हुए हैं, ABC और DEF बने हुए हैं, ABC व त्रिभुज ABC व DEF बने हैं। ठीक, फिर कह रहा है यदि AD BC को, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है, एरिया ऑफ ABC अपान में एरिया ऑफ DBC बराबर हो जाएगा AO अपान DO। देखिए फिगर आपको दिया गया है, फिगर कुछ ऐसा है आपके लिए, ऐसे दिया गया है A
बी सी डी और ए डी क्या करता है, बी सी को ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। दर्शाना है कि जो ए बी सी का जो एरिया है वो बी डी सी का जो एरिया है ये दोनों बराबर हैं ए ओ अपान में क्या, डी ओ के बराबर है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। मैंने पहली क्लास में लिखवाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में आधार, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। अब यहाँ इसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी निकालें, अगर हम ए बी सी की एरिया, इस त्रिभुज की अगर हम एरिया निकालें, इस त्रिभुज की अगर हम एरिया निकालें तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, आधार, बी सी क्या हो गया, आधार, और ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ए ओ है, क्या है, ए ओ है। ठीक, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। उसके बाद फिर अगर हम एरिया ऑफ डी बी सी की निकालें, डी बी सी की निकालें तो 1/2 गुणे में आधार डी बी सी के लिए, अगर हम इस त्रिभुज के लिए भी देखें, अगर हम इस त्रिभुज के लिए भी देखें डी बी सी के लिए, तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार, और यहाँ ओ है तो ओ डी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके पास, डी ओ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी ओ। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना है आपको 1/2 गुणे में बी सी गुणे में क्या है ए ओ बटे में इसका एरिया क्या आया है 1/2 गुणे में बी सी गुणे में क्या है डी ओ। 1/2 बी सी 1/2 बी सी से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या बचा ए ओ, यहाँ क्या बचा डी ओ। ठीक है, यहाँ क्या बचा ए ओ, यहाँ क्या बचा डी ओ, यही आपको क्या करना था, प्रूफ, जो कि क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि क्षेत्रफलों का अनुपात आपको अगर निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो केवल इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का ही अनुपात हो। भाई क्षेत्रफल के लिए और भी फार्मूले हमने लिखवाया था पहली क्लास में आप लोगों को, कि पहली क्लास में हमने लिखवाया था कि जैसे मान लो कि अगर त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी गई है, अगर त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी गई है तो भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, कैसे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा के। ठीक है, या फिर और भी त्रिभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए अलग है, समद्विबाहु है तो उसके लिए अलग है, या फिर अगर विषम बाहु है तो हिरोन का सूत्र लगा देते थे। तो मतलब क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके का इसमें यूज किया जा सकता है। आगे जो प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है, इसको आप वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा केवल अगर मान लीजिए कि अगर आप नियमों को ध्यान में रख के चलते हो तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज
सर्वांग होंगे। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, ठीक है, अगर दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और इनके क्षेत्रफल बराबर हो, मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज आपके पास मान लीजिए कि आपके पास है DEF। अगर ये दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल भी क्या हैं, बराबर हैं। इनके क्षेत्रफल भी क्या हैं, बराबर हैं। अगर इनके क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि ये सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम, मतलब जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले देखिए कि दिया है क्या आपको, दिया है क्या कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। सबसे पहले तो देखिए कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। दूसरी चीज क्या है, देखो, अगर ये समरूप हो जाते हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात AB स्क्वायर बटे में क्या, DE स्क्वायर। भाई AB और DE ही तो संगत में होंगे, संगत भुजाएं यही तो होंगी। संगत भुजा का मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उठा के इस पे रख दोगे तो AB भुजा किस पर पड़ेगी, DE पर पड़ेगी। तो AB और DE संगत भुजाएं हो जाएंगी और BC और EF संगत भुजाएं हो जाएंगी। इसी तरीके से AC और DF संगत भुजाएं हो जाएंगी। AC और DF क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी। और उसके बाद फिर BC और कौन सी, EF क्या हो जाएगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि इनके क्षेत्रफलों का, देखो कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, अर्थात इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। चूंकि यहाँ एक चीज देखिए, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के, इन दोनों का एरिया बराबर है, तो इसके जगह पे रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में DEF के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके भी बराबर है, इसके भी, देखिए AB स्क्वायर बटे में DE का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे में DF का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक, अर्थात इतना बराबर भी एक आ गया, इतना बराबर भी एक आ गया, इतना बराबर भी क्या आ गया, एक आ गया। अर्थात इसलिए AB स्क्वायर बटे में DE स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक हो जाएगा। अगर हम तिरछा गुणा करवा देंगे तो इसको 1/1 मान सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर। दोनों का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो AB स्क्वायर का वर्गमूल AB हो जाएगा और DE स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, DE। अगर घाते 2 लिखा हो, वर्गमूल निकालते हैं तो घात 2 हट जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे में DF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक, इसको 1/1 मान सकते हैं। इसी तरीके से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DF का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। एक चीज आपको ये मिल गई। दूसरी चीज सेम इसी तरीके से होगा क्या, ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो BC स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, यहाँ भी 1 के बराबर, तो इसको 1/1 तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा EF का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा BC बराबर EF। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ देखो समरूपता में ये जरूरी नहीं होता कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हों, लेकिन सर्वांग समता में अगर उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, जैसे AB बराबर हो गया D के, BC बराबर हो जाएगा EF के, AC बराबर हो गया DF के, यहाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए साइड सर्वांग समता से त्रिभुज
ABC सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज DEF के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। देखिए दिया क्या गया था प्रश्न आपको, प्रश्न आपको दिया गया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों और उनके क्षेत्रफल बराबर हों तो वो दोनों सर्वांगसम होंगे, यही सिद्ध करना था। तो क्षेत्रफल बराबर थे, क्षेत्रफल बराबर रखा, जो क्षेत्रफल अगर ये समरूप है तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो इनके एरिया का एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, एक हो जाएगा, अर्थात इतना बराबर भी एक हो जाएगा, इतना बराबर भी एक हो जाएगा, इतना बराबर भी एक, क्योंकि तीनों इसके बराबर है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर बटे में DE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 सेम। और उसके बाद फिर अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर DE। इसी तरीके से AC बराबर DF आया और BC बराबर क्या आया, EF आया। ठीक है, अब अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे के तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे 2-4 क्वेश्चन और भी इस अभ्यास में बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सैनिकों का, अन्नदाताओं का, किसानों का और महिलाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।